आप सभी हमारे इस प्यारे से गोलू मोलू लड्डू गोपाल की तरफ से आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। एंड आई एम सर्टिफाइड हो ओपोनोपोनो हीलर एंड लाइफ कोच नीतू। और आज हम बात करने आए हैं मेडिटेशन फॉर बिगिनर्स। अगर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं मेडिटेशन की तो कैसे करें, किस प्रकार करें। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम करते रहते लेकिन हमें पता नहीं होता कि किस प्रकार करना है, और हम फिर हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिलते, और रिजल्ट नहीं मिलते तो फिर हम वही डाउन हो जाते हैं, डिस्प्रेशन वाली फीलिंग में आ जाते हैं, तो हम गिव अप कर देते हैं। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है जो मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर मेडिटेशन के दौरान करने में जिनको जो भी कन्फ्यूजन हो रही है, जो भी डाउट्स उनको हो रहे हैं, उन सभी के लिए हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी आप सभी से, मेडिटेशन ध्यान, अगर आप ये समझते हैं कि मेडिटेशन सिर्फ साधु संतों का काम है या भाई बड़े बुजुर्गों का काम है, उन्हीं के लिए है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। मेडिटेशन कोई भी कर सकता है, छोटा से छोटा बच्चा भी कर सकता है, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। फ़ायदे क्या, चलो कि फ़ायदे के बारे में बताते हैं। देखो, फ़ायदा हमें ये होता है जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपनी अंतर आत्मा से मिलते हैं। हम जान पाते हैं कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। उस परमपिता परमात्मा ने अगर मुझे यहाँ भेजा है इस धरती पर, तो मेरा क्या उद्देश्य है, क्या टारगेट है भाई, किस उद्देश्य के लिए मुझे यहाँ भेजा है। क्योंकि हमें अगर यहाँ भेजा है तो हमारा कुछ ना कुछ टारगेट होता है। यूनिवर्स हमें कुछ ना कुछ लक्ष्य देता है कि जाओ और आपका ये टारगेट है, आप ये पूरा करके आओ। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस संसार में आए, संसारिक जीवन में, इस भंवर में, माया जाल में ऐसे फंस जाते हैं, जो हमारे परम पिता परमात्मा का जो लक्ष्य होता है उसको हम भूल जाते हैं। उसको हम पहचान ही नहीं पाते कि हमें करना क्या है। तो वो सब हम अपने इस मेडिटेशन के दौरान ही जान पाते हैं। हम जान पाते कि हूँ एम आई, कि मेरा असली अस्तित्व है क्या। अपने अस्तित्व की पहचान हम कर पाते हैं यहाँ से। सेकंड, मेडिटेशन से आप प्रेजेंट मोमेंट को कैसे इंजॉय किया जाए उसको फील कर पाते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा माइंड या तो पास्ट में जो हमारे साथ हो चुका है, जो गलत हुआ या अच्छा हुआ, उसमें फंसा रहता है, भी ये क्यों हुआ, उस टाइम ऐसे कर लेते या ऐसा हो जाता। या फिर प्रेजेंट में काश ये ऐसा हो जाए, ऐसा रिजल्ट हमें मिले, हमें इतने पैसे मिले, मीन्स फ्यूचर की टेंशन में। लेकिन एक बंदा कब हैप्पी रह सकता है, एक बंदा हैप्पी तब ही रहेगा जब वो प्रेजेंट मोमेंट को जिएगा। और मेडिटेशन प्रेजेंट मोमेंट में जीने का एक बहुत ही अच्छा रामबाण उपाय है, क्योंकि इसमें हम प्रेजेंट मोमेंट को ही फील करते हैं। थर्ड, वही जो हमारा थॉट्स जो होते हैं, नेगेटिव थॉट्स, उनको हम कन्वर्ट कर पाते हैं मेडिटेशन से। जो हमारा माइंड में जो भूचाल चलता रहता है ना थॉट्स का, उन पर कंट्रोल करने के हमारे अंदर पावर आ जाती है। ये सब मेडिटेशन के फायदे होते हैं। ठीक, लेकिन अब बात करते हैं कि मेडिटेशन करना कैसे है। देखो, मेडिटेशन आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है। सबसे पहले तो एक अच्छा भाई प्लेस आप चूज करोगे जहाँ आप आराम से बैठ सकते हो, वहाँ का वातावरण अच्छा हो, वहाँ शांति हो। ठीक है, ऐसा। और हाँ, आप चेयर पे भी बैठकर कर सकते हो, नीचे भी बैठकर कर सकते हो, जैसा आपको सूटेबल लगे वैसे आप कर सकते हो। कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। देखो, ये एक बात मैं काफ़ी बार कह चुकी हूँ, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं।
ताकि हमारी लाइफ ईजी हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइफ को ईजी बनाता है। हम जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उनको ईजी ही हमें अट्रैक्ट कराता है। तो हमें जो भी टास्क हम करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे अफर्मेशन हो, गेट कुछ भी, उसको जितना आप इजी बना सकते हो ना, इतना इजी बना के करो। तो ठीक है, तो जैसे आप बैठना चाहते हो, जैसे आप चेयर पर, नीचे या बेड पर, जैसे भी जहाँ भी बैठना चाहते हो वहाँ बैठ सकते हो। ठीक है। टाइम जैसे अगर मान लो आप स्टार्टिंग कर रहे हो, शुरुआत में क्या होता है, हमसे ज़्यादा देर नहीं बैठा जाता है। सुन लिया अभी 15 मिनट बैठो, 20 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो, रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन हम बैठते तो हमें नहीं बैठा जाता, और रिजल्ट नहीं मिलते तो वही डिस्प्रेशन वाली फीलिंग में आ जाते हो, गिव अप कर देते हैं, लेकिन इससे तो कुछ नहीं होता है। नहीं, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ स्टार्टिंग में 3 मिनट से स्टार्ट करो। पहले दिन 3 मिनट बैठ गए, 2-4 दिन 3 मिनट से बैठे, फिर 5 मिनट बैठे, फिर 10 मिनट बैठे, ऐसे ऐसे करके अपना टाइम बढ़ाओ। और एक यहाँ टाइम सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी अलार्म लगाओ और फिर बैठो। मैंने अभी, मेरी काफ़ी काउंसलिंग चलती है, कोई कहता है मैम हम भाई टाइम सेट करके बैठ जाते हैं, कोई कहता है कि नहीं मैम हम तो भाई चांट करने लग जाते हैं, हम कुछ करते हैं, मतलब कि काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन मैं आपको बस यही कहूँगी कि आपको बिल्कुल सिंपल वे में करना है। जितनी देर कंफर्टेबल होकर आप आराम से बैठ सकते हो, उतनी देर आप आराम से बैठोगे कैसे? सबसे पहले आइज क्लोज करोगे, फिर 3 से 4 बार आप लंबी गहरी सांस लेंगे। कैसे? होल्ड करेंगे, देन ब्रीथिंग आउट। इस प्रकार आप 3 से 4 बार ब्रीथिंग आउट करोगे, हिल करोगे। ये क्यों करते हैं? इसका भी एक रीजन है। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे माइंड में जो अभी मतलब बोला था ना, जो भूचाल सा चलता रहता है थॉट्स का, वो हमारे कम हो जाते हैं आने। ठीक है, वो हमारा फिर ध्यान ब्रीथिंग पे चला जाता है, तो वो थॉट्स हमारे कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप आइज क्लोज करोगे, आप आराम से बैठोगे, अपने बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखोगे, लंबी गहरी सांस लोगे। देन आप क्या करोगे, आपको अपनी ब्रीथिंग पर ध्यान देना है। ब्रीथिंग कहाँ तक जा रही है, आपकी नाभि तक जा रही है, ऊपर तक जा रही है, कहाँ तक जा रही है, आपको सिर्फ उसका ऑब्जर्व करना है, साक्षी बनना है उसका। ये नहीं कि भाई नाभि तक नहीं जा रही तो हम नाभि तक पहुंचाए, एफर्ट नहीं लगाने आपको बिल्कुल भी। आपको सिर्फ अपनी सांसों का साक्षी बनना है, उनको ऑब्जर्व करना है। लेकिन इस दौरान भी क्या होगा, आपके माइंड्स में थॉट्स आएंगे, आपका अटेंशन जो है फिर से थॉट्स पर जाएगा। लेकिन आप क्या करोगे, गया अटेंशन तो जाएगा, लेकिन आप क्या करोगे, तुरंत उसको कट किया और अपनी ब्रीथिंग पर ध्यान दिया। फिर से ध्यान वही गया, वहाँ से कट किया, फिर से अपनी ब्रीथिंग पर आ गए। ऐसे ऐसे आपको करना है। और इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे यही फ़ायदा होगा, यहीं पर ही आपको, आप जो जानना चाहते हो, आपका टारगेट क्या है, या आप किसी भी चीज़ में मतलब पजल हो रहे हो, भाई आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, यहाँ से आपको इंट्यूशन मिलता है कि हाँ मुझे ये करना है। वो कहते हैं ना गट फीलिंग्स आती है। और वो कहते हैं ना परमात्मा कहाँ है, परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है। और गट फीलिंग्स कहाँ आती, यहीं से ही आती है। हम खुद ही यूनिवर्स है, खुद ही गॉड है। हम उस परमपिता परमात्मा के अंश हैं, तो हम भी गॉड हुए, हम भी यूनिवर्स हुए, और यूनिवर्स हमारे हृदय में विराजमान है। तो इसलिए कहते हैं ना हम अपने आत्मसात हो जाते हैं, वो इसीलिए होते हैं आत्मसात। परमात्मा से इसी प्रकार मिला जाता है। जब आप धीरे धीरे करोगे ना, आप ऐसे डूबने लगोगे, आपको मजा आने लग जाएगा। जो 3 मिनट का कब आधा घंटा हो जाएगा ना, आपको भी नहीं पता चलेगा। देखो, इस दौरान मैं मेडिटेशन ही बहुत ज़्यादा सीख रही हूँ, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। मैंने पहले की वीडियो में बताया था, मैं अपने गुरुजी से सीख रही हूँ। उन्होंने काफ़ी छोटे छोटे काफ़ी स्टेप्स मुझे बताए हैं मेडिटेशन के।
कैसे क्या करना है, और ये मैं अपने सेशन में करवाती रहती हूँ। अभी मेरा कॉम्बो पैक आएगा, उसमें मैं और इंक्लूड करने वाली हूँ काफ़ी कुछ। ठीक है, तो जैसे आपने, हाँ अब बात करते हैं, जैसे आप बैठे थे अपने थॉट्स के लिए, थॉट्स आ रहे थे उनको कट कर रहे थे और अपनी ब्रीथिंग पर आ रहे थे। अब जब तक आपसे बैठा गया, बैठ गए, अब आपको ये लगता कि मैं नहीं बैठ सकता अभी आगे, देन क्या करोगे, फिर से लंबी गहरी सांस लोगे, होल्ड इट, देन रिलैक्स, देन दोनों हाथों को जोर से रब करना, जोर से, ताकि इनमें एक अच्छी सी एनर्जी पैदा हो। ठीक है, फिर उन हाथों को अपने चेहरे पे फिराना, फिर दोनों हाथों को अपने सर पर रखकर ऐसे महसूस करना कि ये हाथ वरदानी हाथ है जो हमें ब्लेस्ड कर रहे हैं। फिर अपने आप को 3 बार बोलना, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स को ग्रेटफुल देना, ग्रेटिट्यूड देना। ठीक है, ये करना है आपको। देखो मैं अपने जो सेशन, अभी मेरा सेशन हुआ था तभी मैंने ऐसे ही कराया था। लास्ट सेशन में मैं क्या कराती थी, चांटिंग के साथ कराती थी। आप यह चांटिंग के साथ भी कर सकते हो। जैसे चांटिंग में क्या होगा, आपको अपना अटेंशन चांटिंग पर रखना है, लेकिन वहाँ पर भी क्या होगा, थॉट्स आएंगे हमारे, वहाँ पर भी आपको थॉट्स को कट करना है, फिर से चांटिंग पे जाना है। लेकिन मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि गुरुदेव ने बोले कि आप ऐसे करो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपको जो अच्छा लगता है आप वैसे करना। अगर चांटिंग के साथ करना चाहते हो तो चांटिंग के साथ, लेकिन मैं भी रिकमेंड करूँगी कि आप भी ब्रीथिंग से करना, ये क्योंकि ये आपको धीरे 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 विपासना में लेके जाएगा। ये विपासना का पार्ट होता है। ठीक है, ऐसे आपको करना है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा मैं क्या कहना चाहती थी, क्या समझाना चाहती थी। फिर भी अगर कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। और हमारे इस प्यारे से गोलू मोलू लड्डू गोपाल की तरफ से आप सभी को ढेर सारी ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स। राधे राधे, लव यू ऑल, थैंक यू।